जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल यूके जीएस एकेडमी में। मैं उत्तम कुमार आप सबों को फिर से एक नई क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का क्लास 2। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग पॉइंट्स पर आते हैं, पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। और जो हमारे पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो वहां जाकर के भी देख लें, तो क्या होगा कि आपको चीजें अधिक समझ में आएगी क्लास 2 में। तो पहले की क्लास जिसने भी छोड़ दिए हैं या फिर कोई कारणवश नहीं कर पाए हैं, तो पहले के क्लास आपको प्लेलिस्ट में जो है कि आपको मिल जाएगा, तो वहां से आसानी से आप उन क्लास को भी कर सकते हैं और आकर के दोबारा भी इस क्लास को कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है होगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधा पॉइंट्स पर आएंगे। तो थोड़ा हिंट ले लेते हैं। हिंट क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, जो सिंधु नदी के जो है कि तट पर होने के कारण ये सभ्यता तो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जोड़ा जाता है। ठीक है, और जो पहले के क्लास में नहीं पढ़े थे वो कोई बात नहीं, वहां जाकर के भी पढ़ ले तो चीजें आपको बेहतर रूप से क्लियर होगा। समझ गए। देखिए, सबसे पहले हम लोग आएंगे पॉइंट के ऊपर। पॉइंट हमारा क्या है दोस्तों, वो सबसे बड़ा पॉइंट जिसमें क्या बनेगा वो सिंधु नदी। तो सिंधु नदी चाइना से होकर जो कि अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी जो है कि चाइना से होकर के होते हुए भारत होते हुए पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में दोस्तों मिल जाता है। कहाँ मिलता है, अरब सागर में। तो यहाँ से हमारा क्या पॉइंट बनता है कि इनके ही तट पर जो है कि जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की जितने भी क्रियाकलाप, जितने भी कार्य हुए, जितने भी कोई भी प्रकार का चीजें उपलब्ध हुई, तो इन्हीं के इर्द गिर्द में मिला हुआ है, यानी कि इसी के जो है कि तट पर। तो इनको ही हम लोगों को मुख्य रूप से लेना पड़ेगा, किस नदी को, तो सिंधु नदी को। और दो नदी और लेना पड़ेगा, एक सरस्वती नदी और दूसरा दोस्तों वो है हमारा रावी। दो नदी को और इस जो की वीडियो में पढ़ेंगे। एक तो है सरस्वती नदी और एक है रावी नदी। अब देखेंगे है क्या देखिए, जो कि इस क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल यानी कि जहां जहां से कुछ साक्ष्य मिले हैं। मान लेते हैं ये घर है, घर में कहीं जो है कि वो बैठी है, कहीं लकड़ी है, कहीं कुछ है, कहीं चूल्हा है, कहीं हल है, कहीं चौकी है, कहीं बेड है, कहीं मोबाइल है। तो इन सारी चीज क्या है, एक घर से मिला। तो ये घर क्या हो गया, एक सभ्यता हो गया मान लेते हैं। हिस्ट्री के तौर पर इसको क्या मान लेते हैं कि ये एक प्रकार का सभ्यता हो गया। तो कौन कौन से स्थान में, यानी कि ये चूल्हा है तो कहाँ होगा, किचन में। ये जो है कि बेड है वो कहाँ होगा, बेडरूम में। ये कहाँ, जैसे मोबाइल है, मोबाइल कहाँ है, कोई भी स्थान पर रखे होंगे। बस इसी प्रकार से इसको समझना है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप समझेंगे ना, बहुत आसान है। आप एनालिसिस कीजिएगा, बहुत आसानी से आपको समझ में चीजें आ जाएगी। तो ये क्या है, सिंधु नदी जो कि यहाँ से बहकर यहाँ आ गई। अब देखिए, हमारा भारत जो है कि ये सबसे पहले कौन कौन से भारत में पाए जाते हैं, कौन कौन से स्थल में, तो वो स्थलों को मैंने दर्शा दिया है। अब बचा पाकिस्तान, ये हो गया पंजाब। पंजाब जो है कि ये भारत का पंजाब है, लेकिन पाकिस्तान में भी एक पंजाब है दोस्तों। पाकिस्तान में भी एक पंजाब है। क्या है, पाकिस्तान में भी एक पंजाब है। और जिसके बाद जो है कि एक और तीन राज्य में, पाकिस्तान के तीन राज्य में जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मिला है। तो एक पाकिस्तान के पूर्वी पंजाब में, दूसरा हो गया सिंध प्रांत में। सिंध प्रांत दोस्तों क्या है, ये भी एक राज्य है पाकिस्तान का। और एक है बलूचिस्तान, एक है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान भी क्या है, वो जो कि पाकिस्तान का एक राज्य है। बलूचिस्तान क्या है दोस्तों, वो पाकिस्तान का एक राज्य है। सिंध भी एक राज्य है। और जो कि ये हमारा पंजाब, पश्चिमी पंजाब, इसको मैंने दर्शा दिया। देखिए, पाकिस्तान के तीन राज्य, पश्चिमी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान। समझ गए आप लोग सॉरी, ये पूर्वी पंजाब होगा, पश्चिमी नहीं। पूर्वी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, ये हो गया हमारा पंजाब, ये सिंध और बलूचिस्तान। तो जो जो मुख्य मुख्य स्थल है उनको पढ़ना है। और देखिए, इसके अलावा दोस्तों वो क्या है कि वो अफगानिस्तान में भी दो स्थल मिले हैं। दो स्थल जो है कि अफगानिस्तान में भी मिले हैं, यानी कि यहाँ से भी कोई चीजें, कोई साक्ष्य का प्रमाण यहाँ से भी दो चीजों का मिला है। किसके अंदर, तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर दोस्तों। तो यहाँ से अफगानिस्तान में भी दो स्थल मिला है। तो कौन कौन से स्थल दो है दोस्तों, वो अफगानिस्तान में, यानी कि पाकिस्तान के बाद कौन सा देश, वो अफगानिस्तान, जो कि यहाँ से भारत से भी टच है, जो कि कश्मीर से थोड़ा क्षेत्र में जो कि टच है इनका।
तो अफगानिस्तान दोस्तों कहाँ है, वो भारत से भी सटा हुआ है और पाकिस्तान से भी सटा हुआ है। तो अफगानिस्तान में भी दो स्थल मिले हैं इनका, किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का। तो देखिए दो स्थल कौन कौन से मिले हैं दोस्तों, वो सुर्तगोई और एक मुंडी काक। सुर्तगोई और मुंडी काक दो स्थल जो है कि वो अफगानिस्तान से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं दोस्तों, तो सुर्तगोई और मुंडी काक दो स्थान जो है कि वो अफगानिस्तान से मिले हैं। आप यहाँ से भी इसको रख सकते हैं। और देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जितने भी स्टूडेंट है, जितने भी लोग प्रिपरेशन करते हैं, तो वो आप इस चैनल को सुरक्षित कर लें। मैं आप सबको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप सबको रोज डेली के रूप में देता रहूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है ना। तो देखिए सुर्तगोई और मुंडी काक जो कि दो स्थल जो है कि वो अफगानिस्तान से दोस्तों मिला हुआ है, समझ गए। तो अफगानिस्तान का मैटर खत्म हो गया, यहाँ से अफगानिस्तान क्लियर। अब आएंगे पाकिस्तान में। पाकिस्तान के देखेंगे पूर्वी पंजाब। देखिए कोई भी कहीं से भी, जैसे मान लेते हैं ये हमारा भारत है, ये पाकिस्तान है, तो जैसे ये हमारा पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो यहाँ से हमारा पाकिस्तान का ये पूर्वी होगा, लेकिन हिंदुस्तान का ये पश्चिमी हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा थोड़ा मैप के साथ साथ जो कि दिशा का भी ज्ञान होना हम लोगों को जरूरी है। तो यहाँ से जैसे हमारा पूर्व जो कि पश्चिमी, हमारा भारत का पंजाब है, तो ये क्या हो गया, पश्चिमी पंजाब। लेकिन वही जो पाकिस्तान का पंजाब है, तो दोस्तों वो क्या हो गया, पूर्वी पंजाब। तो पूर्वी पंजाब देखिए, पूर्वी पंजाब में कितने स्थल मिले हैं उनको देखेंगे। जो है कि जो मुख्य है, मिले तो बहुत है। देखिए कुल मिलाकर स्थल दोस्तों मिला है 1500। 1500 से में से जो है कि 900 तो भारत में मिला है, और जो है कि 2 है कि आपका अफगानिस्तान में। तो बाद बाकी पाकिस्तान से ही स्थल मिले हैं। लेकिन जो मुख्य मुख्य आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सारे चीजों को पढ़ना है, ना कि वैसी चीजों को जो आपको आपसे कोई मतलब रखता ही नहीं है, तो वैसी चीजों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। वो आपको जो है कि मेंस के एग्जाम में आपको हेल्पफुल रहेगा, लेकिन उस पर भी हम लोग आएंगे, सारे को पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए ये हो गया पूर्वी पंजाब। तो पूर्वी पंजाब में दोस्तों कितने प्रकार के जो है कि स्थल पाए गए हैं। तो पूर्वी पंजाब में देखेंगे एक ही स्थल कौन से जो बहुत फेमस है, जो कि बहुत फेमस है दोस्तों, हड़प्पा। ये मेरा हड़प्पा हो गया। तो हड़प्पा जो है कि एक ही स्थल, इसमें एक ही को देखना है। तो पूर्वी पंजाब में या फिर पाकिस्तान के पंजाब में कितने जो कि स्थल है, बहुत है, लेकिन पढ़ना कितना है, एक। कौन सा स्थल, हड़प्पा। तो हड़प्पा आपसे पूछा जाए कि कौन से नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे नहीं है दोस्तों। वो कौन से नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है। कौन से, रावी नदी के। आपके एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछा गया। अब आएंगे दूसरा राज्य पाकिस्तान के, वो कौन सा, सिंध। सिंध में जो है कि वो मुख्य मुख्य स्थल को देखेंगे। मुख्य स्थल देखिए मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है कि वो सिंधु नदी के उस पार है, यानी कि बाई तरफ है, बाई तरफ है। और दाई तरफ है क्या, वो चनहुदड़ो। चनहुदड़ो दोस्तों वो दाई तरफ है, और बाई तरफ मोहनजोदड़ो। तो सिंध में कितने स्थल को देखना है, एक तो जो कि बाई तरफ हमारा हो गया मोहनजोदड़ो, और दाई तरफ हमारा क्या हो गया, वो चनहुदड़ो। तो दो स्थल यहाँ से हम लोगों को देखना है। आपसे पूछा जाए कि सिंध प्रांत में इनमें से कौन से स्थल सिंध प्रांत यानी कि सिंध राज्य में है, पाकिस्तान के सिंध राज्य में, इस प्रकार से आपको एग्जाम में पूछा जाए, तो इनमें से कोई दिख जाए तो उसके साथ चलना है, उसके साथ जो है कि टिक करना है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव यदि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपको बहुत बार जो पूछा गया ही है, बीपीएससी के एग्जाम में भी आपको पूछा गया। हाल ही में जो कि बीपीएससी में पूछा गया था कि सिंध के कौन से पाकिस्तान के सिंध प्रांत में इनमें से कौन सा जो है कि वो स्थल मिले हैं, तो उनमें एक ऑप्शन था चनहुदड़ो। तो चनहुदड़ो जिसने मारा था उसका सही हो गया। अलावा जो दूसरे जो है कि दूसरे ऑप्शंस को टिक किया था वो गलत हो गया। तो इनको हम लोगों को बहुत जो कि कॉन्शियस होकर के पढ़ना है और याद रखना है। तो एक और हम लोग पढ़ेंगे कोट दीजी। कोट दीजी दोस्तों वो भी कहाँ है, सिंध में ही है, सिंध में ही है। कौन से, कोट दीजी। तो एक और स्थल बच गया हमारा, कौन सा, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान जो कि सबसे इसमें देखेंगे हम लोग, पढ़ेंगे, यहां से समझेंगे। देखिए एक तो हो गया बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में जो है कि वो 3 स्थलों को पढ़ना है। कौन कौन सा, सूतकोगोई, सूत कागेडोर, सॉरी सूतकोगोई तो इसमें है, सूत कागेडोर पढ़ना है, जो कि इस चौहद्दी का, चौहद्दी मतलब क्या होता है, चौराहा, यानी कि इस चौराहे, यानी इस चौराहे को क्या बोला जाता है, ऑक्सफिशियल सर्कल। ये हो गया हमारा आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो कि यूपी में पाया जाता है,
ये हो गया मेरा दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में पाया जाता है। और ये हो गया मांडा, जो कि कश्मीर में। मांडा एक स्थल है जो दोस्तों वो कश्मीर में पाया जाता है। और एक इधर हो गया हमारा क्या, वो सॉरी किधर गया, सुतका गेडूर। सुतका गेडूर जो है कि वो दोस्तों कहाँ पाया जाता है, बलूचिस्तान में। तो देखिए इस चौराहे का सबसे पश्चिमी क्षेत्र हम लोग जैसे पढ़ेंगे, आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पश्चिमी क्षेत्र कौन से है, जो कि स्थल मिले हैं या फिर क्षेत्र पूछा जाए, तो वो सुतका गेडूर दोस्तों। तो वो कहाँ है, बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान में, जो कि एक राज्य है। तो यहाँ से समझ गए आप पॉइंट्स को। तो सबसे पश्चिमी आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा, सुतका गेडूर। सुतका गेडूर जो है कि दोस्तों वो सबसे पश्चिम आपके इलाके में आपका पाया जाता है, जो बलूचिस्तान के पाकिस्तान देश में पाया जाता है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य में पाया जाता है सुतका गेडूर। और जो कि दो और पॉइंट को पढ़ना है, डाबाकोटी और बाकाकोटा। डाबाकोटी और बाकाकोटा पढ़ना है, बाकाकोट कोटा है, सॉरी बाकाकोटा। तो दो स्थल और जो कि यहाँ से मिले हैं, कौन कौन से, डाबाकोटी और बाकाकोट। ये दो स्थल कहाँ से मिले थे, तो बलूचिस्तान में। तो हमने पाकिस्तान का पूरा झमेला खत्म कर दिया। अब आएंगे भारत में दोस्तों। अब कहाँ आएंगे हम लोग, भारत में। तो इधर हम लोग पढ़ लिए, तो इस पे कोई प्रॉब्लम आप सबों को होना तो नहीं चाहिए। होता है तो आप कमेंट करके बताएंगे, फिर से मैं बताने की कोशिश करूंगा। जहां तक मैं समझता हूँ वहां तक कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आएंगे सीधा हम लोग जो है कि वो भारत पर। भारत में अब कितने स्थल मिले हैं, देखिए मैंने तो बोला था कि भारत में टोटल 900 स्थल मिले हैं, जिसमें से जो है कि 2 स्थल आपका अफगानिस्तान में, बाकी जो है कि वो पाकिस्तान में मिले। तो सबसे अधिक जो है कि कहाँ मिले हैं, तो वो भारत में जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मिले हैं। अब आएंगे भारत पर। सबसे ऊपर में क्या है दोस्तों, कश्मीर। कश्मीर के साथ हम लोगों को चलना है। तो कश्मीर में एक ही स्थल को देखना है, वो मांडा। कौन सा दोस्तों, तो मांडा। देखिए कश्मीर में, देखिए जम्मू कश्मीर में मांडा है। जम्मू कश्मीर, जम्मू सॉरी जे के जम्मू कश्मीर में जो कि एक मांडा, एक स्थान को पढ़ना है, यानी कि एक स्थल को पढ़ना है, जो कि जहां से कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई होगी, ऐसे कोई साक्ष्य प्राप्त हुए होंगे, यानी कि जम्मू कश्मीर के मांडा से। यहाँ इसको, इस स्थल को, यहाँ के क्षेत्र को सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल माना गया है। हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पंजाब। पंजाब में दोस्तों वो क्या है, रोपड़ और संधोल। रोपड़ और संधोल कितने स्थल पाए गए हैं, वो रोपड़ और संधोल 2 स्थल पाए गए हैं। पंजाब में कितने दोस्तों, तो 2। पंजाब, पी फॉर पंजाब, पी फॉर पंजाब, ठीक है, पी फॉर पंजाब। पंजाब में कितने स्थल पाए गए हैं, तो पाए तो गए बहुत, लेकिन मुख्य कितने हैं, तो 2 ही स्थल को पढ़ना है, रोपड़ और संधोल। कितने स्थल को पढ़ना है, रोपड़ और संधोल। आपको एग्जाम में कहीं दिख जाए तो आप उस पॉइंट के साथ चल सकते हैं। उसके बाद चलेंगे हम लोग राजस्थान। दोस्तों देखेंगे राजस्थान में कितने स्थल मिले हैं। राजस्थान में कालीबंगा और बालाथल। कालीबंगा किसका, जो कि सब चावल का सबसे पहले, सॉरी लकड़ी की नाली जो कि सबसे पहले कहाँ मिला था दोस्तों, तो वो कालीबंगा में ही मिला था। लकड़ी की नाली जो है कि पहले के जमाने में क्या होता था, आगे चलकर हम यहाँ यहीं पर पढ़ेंगे। पहले के जमाने में क्या होता था कि दोस्तों, वो उतना सीमेंट वगैरह नहीं होता था, तो क्या होता था कि वो लकड़ी की नाली बना लेती थी। नाली जिसमें कि लकड़ियों को काट कर घर से पानी को बाहर करना है, तो किस प्रकार से करते हैं उसको अभी आगे चलकर 2 सेकंड के बाद, 2 मिनट के बाद पढ़ेंगे। तो आप लोग यहाँ देखिए। तो राजस्थान में कितने, कालीबंगा और बालाथल, 2 स्थल को पढ़ना है। उसके बाद आएंगे हम लोग हरियाणा। हरियाणा में दोस्तों कितने स्थल पाए गए हैं, तो हरियाणा में जो कि बनवाली और राखीगढ़ी, बनवाली और भगवानपुर, 3 स्थल जो कि राजस्थान से याद रखना है आप लोगों को। कौन कौन से, बनवाली, राखीगढ़ी और भगवानपुर। कौन कौन से स्थल दोस्तों, बनवाली, राखीगढ़ी और भगवानपुर, 3 स्थलों को यहाँ से हम लोगों को पढ़ना, किसमें, हरियाणा के अंदर। अब आएंगे यूपी में। यूपी जो है कि इसी में एक ही को पढ़ना है, दैमाबाद, सॉरी यहाँ पर आलमगीरपुर। आलमगीरपुर पढ़ना है कहाँ, यूपी में। उत्तर प्रदेश देखिए यहाँ हमने सबसे लास्ट में लिखा है। तो ये सबसे पूर्वी, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी इलाका या फिर पूर्वी स्थल पूछा जाए तो वो कौन सा होगा, आलमगीरपुर दोस्तों, जो कि कहाँ है, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में स्थित है। तो वो आलमगीर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र हो गया।
समझ गए, यूपी भी खत्म हो गया। अब आएंगे हम लोग गुजरात में। देखिए सबसे अधिक स्थल जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता में पाया गया है, तो किस राज्य में पाया गया भारत के, तो वो गुजरात राज्य में पाए गए हैं। तो कितने पाए गए हैं तो इनको नहीं पढ़ना है, बल्कि इसमें जो कि मुख्य मुख्य कौन कौन से हैं उनको पढ़ना है। सबसे पहले देखेंगे लोथल। लोथल कहाँ है, आपको पूछा जाएगा कि लोथल कौन से राज्य में है, तो गुजरात में है। धोलावीरा कौन से राज्य में है, तो गुजरात में है। सुतका कोंडा किस राज्य में है, तो गुजरात में है। रंगपुर कौन से राज्य में है, तो गुजरात राज्य में है। और भगत रावे रोजदी, तो ये सारे स्थल जो कि वो गुजरात से पाए गए। तो यहाँ से आप कर क्वेश्चन एक और जो कि हम लोग बच गया था क्या दोस्तों, वो बचा था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक ही स्थल को पढ़ना है, कौन सा स्थल, तो देमाबाद। कौन सा स्थल को पढ़ना है दोस्तों, देमाबाद। अब जो है कि नगर नियोजन को हम लोग भी थोड़ा देख लेते हैं, क्या है नगर नियोजन। नगर नियोजन है क्या, नगर नियोजन दोस्तों है क्या फ्रेंड्स, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो नगर नियोजन क्या है, तो जब सिंधु घाटी की सभ्यता थी ना दोस्तों, तो वो वहां जो है कि आप मैप के अनुसार देखेंगे नगर नियोजन क्या होता है। देखिए जैसे सड़क हुआ, ये मान लेते हैं सड़क है, ये भी सड़क है, ये भी सड़क, यानी कि समकोण, मतलब कि ये वर्गाकार सड़क होते थे, यानी कि चौफुट चौफुट साइड का जो है कि सड़क होते थे, और इसके साइड साइड में घर होते थे दोस्तों। यहाँ घर हो गया, यहाँ घर हो गया, यहाँ घर हो गया, यहाँ घर हो गया, मतलब इस प्रकार से जो है कि सड़क के किनारे घर होता था। और जो है कि इसकी जो मुख्य सड़क थी वो थोड़ी चौड़ी होती थी, बीच वाली गांव वाली सड़क जो है कि थोड़ी पतली होती थी, इस प्रकार से होती थी। उसी को जो है कि ग्रिड कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो ग्रिड। और जो है कि वो दो भागों में बटा गया था, तो पूर्वी पश्चिमी भाग जो कि निचला भाग, यानी कि उसमें जो गरीब गरीब लोग रहते थे, तो वो निचले यानी कि छोटे छोटे मकान बनाकर रहते थे। और जो अमीर यानी कि पूर्वी साइड में रहते थे, वो दुर्ग यानी कि ऊपर बड़ा बड़ा घर बनाते थे, चार दीवारी बनाते थे। तो वहां से हम लोग पढ़ सकते हैं। अब देखेंगे ईट ईट का अनुपात दोस्तों 4:2:1 के अनुपात में मिला, यानी कि 4 लंबाई है, 2 मोटाई है और 1 चौड़ाई है, सॉरी 2 चौड़ाई है, 1 मोटाई है। तो इस प्रकार से 4:2:1 अनुपात के थी में थे। और सड़क हमने पढ़ लिया। दरवाजे क्या थे, दरवाजे इन लोगों का क्या होता है कि मुख्य सड़क, मान लेते हैं ये मुख्य सड़क है और ये गली का सड़क है, घर यहाँ है, तो इनका जो है कि वो मुख्य सड़क की और दरवाजा न लगे कि होता था कि गांव की मतलब गली, छोटे गली के तरफ इसका सड़क होता था। तो समझ गए पॉइंट यहाँ से कोई। और यहाँ इस सभ्यता में जो है कि वो सभी के घरों में जो है कि करीब करीब कुआं पाया गया। कुआं यानी कि समझ सकते हैं आप क्या होता है कुआं, तो वह पानी से पानी व्यवस्थित करने का। तो इस प्रकार से शौचालय भी यहाँ पर पाया गया है, और जो है कि सामूहिक भवन भी यहाँ पर पाया गया है। तो यहाँ से हमारा पॉइंट क्लियर होता है। अब मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, अगली क्लास को देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।